तो जब पहली बार रिलेशनशिप में आया ना, बड़ा मजा आया यार। मतलब पहला प्यार अलग ही होता है कि नहीं? उसका भी पहला, मेरा भी पहला, और कितना प्यार दिखाती थी यार। मतलब एक अलग ही एहसास, समझ रहे हो, धरती पे स्वर्ग के मजे चल रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज पे केयर कर लेती थी। कहती थी अच्छा बारिश में बाहर गए हो, पागल हो क्या? हाँ मेरे लिए जीना है बाबू। मतलब इतना केयर करती थी, कभी कभी मेरे आंखों से आंसू निकल जाते कि नहीं जीना है उसके लिए। बहुत प्यार दिखाती थी यार। खाने के बाद खाने के लिए पूछ लेती थी। और मैं भी यार सिंपैथी और प्यार का भूखा था। जैसी बोलती कि बाबू खाना खाया, मैं मना कर देता था। फिर वो मुझे कसम देती थी कि प्लीज मेरे लिए खाओ, और मैं कहता था नहीं बाबू सच में भूख नहीं है, मन नहीं है। फिर पूछती क्या हुआ आपके मन को? आपका मन मैं ठीक कर देती हूं। एकदम मतलब समझ रहे हो, मैं बड़ा हो गया था पर उसके आगे बच्चा बन जाता था यार। खाना को मैं भी थाना कहता था। एकदम बाबू सोना वाला प्यार हमारा फुल चलता था यार। बहुत मजा आ रहा था उसमें। और हर बार सबसे ज्यादा खाने को लेके डिस्कशन करती थी। जब भी आती पूछती बेबी खा लिया आपने? और उसे कौन सच्चाई बताए यार, मैं बिना उसके बोले इतना अनाज खा जा रहा हूं। उसके बोलने के बाद मैं इंसान को निगल सकता हूं, पर फिर भी उसे चिंता रहती थी यार। दिन प्रतिदिन मेरा पेट बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा। हर बार कहती कमजोर हो रही हो बाबू। बड़ा मजा आ रहा था यार रिलेशनशिप में एकदम। और ये हमारी फोन पे चैटें चल रही थी, हम कभी मिले नहीं थे। लाइक वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, पर मिलना जो होता है ना, एक बाहर से मिलना, जो प्यार करते हैं गुटरगू, वो नहीं हुआ था हमारे बीच। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जब स्कूल से पास आउट होके एक पार्क में गए, और उस दिन एक दूसरे का हमने फल को महसूस किया है। उसने मेरे फल को छुआ, मैंने उसके फल को, और ये फलों का खेल एकदम बड़ा मजा आया यार। लेकिन पार्क में ना लोग देखने वाले बहुत होते हैं, तो वो डर जो होता है ना पहली बार का, वो डर भी था, उसके बावजूद बहुत मजा आया। लेकिन कहते हैं ना ओयो बाबा जब से आए हैं, ये आशिकों का पूरा जीवन एकदम समझ रहे हो स्मूथ हो गया है। तो हमने भी हिम्मत करके ओयो बुक करा और डिसाइड करा कि उस दिन एक दूसरे के फल को इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो हम लोग वहां गए, और देखो दोनों तरफ फ्रेंड्स होते हैं, तो उसकी भी कुछ फ्रेंड्स थी जिसने कुछ गाइडलाइन सेट कर दिए थे। और उसने मुझे साफ कह दिया था कि मैं मना भी करूं तो तुम मानना मत, तुम्हें पूरी छूट है। और मैं उसी माइंडसेट से गया था। मैंने कहा पहली बात तो मुझे मना मत करना, और करोगी तो कहती करूंगी ना बाबू, लड़की हूं मैं तो शर्माऊंगी, पर मेरा भी मन है, तुम कर देना जो चाहो। तो हम ओयो में गए और हमारा एक पूरा एकदम जो है ना माहौल क्रिएट हुआ। हम एक दूसरे को प्यार कर ही रहे थे, सब कुछ मतलब समझ रहे हो ना, एक टाइटली हग करा। और मैंने ना अपने फल का वो छिलका भी ले लिया था। प्रोटेक्शन वो जरूरी है, क्योंकि दिन रात ऐड दिखाएं, वो चूतिया तो है नहीं ना, उनकी भी सुन लो, है कि नहीं? तो मैं लेके गया वहां। मैंने कहा आज पूरा जीवन पे जो है ना धरती के असली स्वर्ग के मजे लेंगे। पूरा फील ही इतना कर चुका था कि पूछो मत यार। मैं वहां पहुंचा और हम दोनों एक दूसरे से मतलब समझ रहे हो सांप की तरह लिपट गए। ऐसा लग रहा था कोई छुटाए भी तो नहीं छूटेंगे। फेविक्विक कंपनी अगर आजमा लेना, उस जोड़ को नहीं मुकाबला कर सकते, ऐसे चिपक गए थे। और सब कुछ सही चल रहा था कि उसने अचानक से बोला कि बाबू ऊपर से ही फल के मजे लो। अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूं, पर मुझे पता था उसने कहा था मना करूं तब भी मत मानना। तो मैं नहीं माना, और मैं फल की इच्छा में उत्सुक हो गया। फिर उसने सच में डांट दिया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ नहीं, क्योंकि उसके एक फ्रेंड ने बोला था कि लड़कों को जो चाहिए वो दे देगी तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने जो भी था, मुझे इतने में भी मजा आया यार, क्योंकि पहली बार था, तो समझ रहे हो ना जीवन का सुख। मुझे ऐसा लगा कि इसने बहुत कुछ मिल गया। मैंने भी कोई फोर्स नहीं करा यार, मैं आया खुशी खुशी अपने दोस्तों को, समझ रहे हो ना, एक माहौल बना होता है जहां पे आप सबसे पीछे से वर्जिन हो, समझ रहे हो, आगे के लौंडों ने कांड कर दिया है, तो आपको उस कैटेगरी में जाना है। तो आप खुशी खुशी में बताते हो कि आज तुम भी गए हो और करके आए हो। लेकिन ये साले हरामी होते, ये समझ गए, और जो चीजें पूछी उन्होंने मैं नहीं बता पाया डिटेल में। कहते तू ओयो में भी सिर्फ छू के आया साले।
और मैं शर्मिंदा हो गया। उसने बोला कि अब तू उससे बात नहीं करेगा क्योंकि वो तुझे कभी नहीं देगी फल का सुख। और मैंने भी वही करा, मैं कॉल वॉल उसका इग्नोर कर दिया और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करा क्योंकि मैं गुस्सा होने का एक्टिंग कर रहा था। तो उधर से उसकी फ्रेंड जो थी उसने बोला कि देखा, मिल गया ना उसको जो चाहिए था, सोच कर गई ना तू गलती, तुझे जाना ही नहीं था। और उसने एक चाल चल दिया मेरे इग्नोरेंस का। देखो दोनों तरफ एक्सपर्ट बैठे थे, इधर वाले मुझे समझा रहे थे, उधर वाले उससे समझा रहे थे। तो उसने बोला उसको मैसेज लिख कि जो ओयो में गए ना तो प्रेग्नेंट हो गई हूं, देख कुत्ते की तरह भागता हुआ आएगा। उसने मुझे मैसेज करा और हम यहां हंसने लगे क्योंकि छूने से बच्चा तो नहीं होता, इतने तो बड़े थे हम। क्योंकि ना गर्लफ्रेंड ने मेरी पूरी डिटेल में नहीं बताई थी, है ना, और वो इतनी ज्यादा थी भी नहीं एक्सपर्ट, है ना, समझदार कि उसे पता हो। मतलब पापा की परी और सीधा मेरी परी बनी थी। और उसकी फ्रेंड कॉन्फिडेंट थी कि सब कुछ हो गया है। उसने मुझे जैसे ही मैसेज भेजा हम सारे हंसने लगे और हम गए उससे मिलने। जैसे ही गए उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि देखा आ गया ना दुम हिला के, और मुझसे आके भिड़ गई, कह तूने इसके कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने की अच्छा तो ये कैसे ऐसे मुंह लेके घूम रही है। और हमारा डिस्कशन हो ही रहा था और वो बहुत ही ज्यादा उसके पास पॉइंट थे और वो मुझ पे चढ़े जा रही थी कि तभी मेरा दोस्त आया बैक फायर करता हुआ कि पहली बात, छूने से कोई बच्चा पैदा होता नहीं है, तुझे मैं ये सिखाने आया हूं। और सुन, सबसे पहले उससे जाके पूछ कि किया क्या था। कुछ हुआ ही नहीं इनके बीच। और जब उससे पूछा तो सच में नहीं हुआ। वहां पे हम लड़कों की सच बताऊं तो जीत हो गई, हमने उसे जलील कर दिया उसकी फ्रेंड को। और मैं चाहता भी था क्योंकि वही थी मेरे रिलेशनशिप खराब करने की असली जड़। जितनी बार गुस्सा होती थी उसके कहने पे, और ये मुझे उसने ओयो में बताया था क्योंकि हमने कुछ करा नहीं तो बातें ज्यादा की थी। पर देखो कहते हैं ना यार, देखो फ्रेंड्स जैसा चाहे वैसा दिमाग में भर देते हैं, और सच्चाई है यार। कोई भी रिलेशनशिप हो ना, उसको सही रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दो के बीच की रिलेशनशिप वहीं खत्म करो, किसी को इन्वॉल्व मत करो। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है ना, 10 आइडियाज और 10 लोग 10 तरीके की बातें और 10 तरीके की चीजें बोलते हैं, इससे आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि प्यार तो आप एक दूसरे को समझ के कर रहे हो ना, वो चीज वो नहीं बता सकते। इसलिए किसी को भी अपने रिलेशनशिप में मत घुसाओ, यही है बेस्ट तरीका। और किसी से ये सब बातें शेयर नहीं करते हैं यार, ये प्राइवेट चीजें हैं, ये आपकी फीलिंग होनी चाहिए। बाकी यार देखो, प्यार को एडजस्ट करके चलो तो बढ़िया ही है, नहीं तो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखो और वीडियो को शेयर कर देना।